एवरीवन, वेलकम टू फिमैटिक्स लर्निंग हब। मैं हूं स्निग्धा और आज हम करने वाले हैं नया टॉपिक जो कि है अबाउट योर डिमेंशन एनालिसिस। लास्ट दिन पे हमने यूनिट्स और मेजरमेंट्स के बारे में बात की थी। आज हम डिमेंशन एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। दिस टॉपिक विच इज़ योर डिमेंशन एनालिसिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर यूपी पीजीडी फिजिक्स एग्जाम पर्पस। तो ये है, दिस इज द क्लास नंबर 4 जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं some of the topics from this chapter basically. Before I start with my lecture, I would like to thank you all for watching the videos. इसी तरह से हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नए लोग हमारे साथ जुड़ सके एंड उनको हेल्प मिल सके, particularly for UP PGD Physics. So do share the videos and subscribe my channel अगर आपने अभी तक नहीं किया है। फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस आपको ज्वाइन करना होगा मेरा टेलीग्राम चैनल। ऑल्सो आप विजिट कर सकते हैं मेरा फेसबुक पेज बाय द सेम नेम फिमैटिक्स लर्निंग हब। टेलीग्राम पे आपको कुछ नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे फॉर क्लास 11 एंड 12 एंड फिजिक्स रिलेटेड, जो आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूपी पीजीडी फिजिक्स। सो डू गो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल एंड विजिट माई फेसबुक पेज। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास नाउ। तो आज का जो टॉपिक है वो है डिमेंशन एनालिसिस। अब डिमेंशन एनालिसिस में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं डिमेंशन का मतलब एग्जैक्टली होता क्या है। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस टर्म में बात की थी फिजिकल क्वांटिटीज़ की, ऐसी क्वांटिटीज़ जिसको आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। जैसे आपका हो गया मास, किसी ऑब्जेक्ट का मास होता है या उसका अपना वेट होता है, राइट। देन अगर मैं बात करूँ किसी कंटेनर की तो उसका अपना एक वॉल्यूम होता है, उसे भी हम मेजर कर सकते हैं कई तरीकों से। देन इफ आई टॉक अबाउट योर टेम्परेचर, किसी भी ऑब्जेक्ट का अपना एक टेम्परेचर भी होता है, राइट। सो दीज आर द क्वांटिटीज जो कि मेजरेबल क्वांटिटीज हैं, उन्हीं को फिजिकल क्वांटिटी हम कहते हैं। अब सबसे पहले तो जान लेते हैं कि डिमेंशन जो है वो 7 फंडामेंटल जो क्वांटिटीज थी उनका है क्या। फिर हम बात करेंगे कि एग्जैक्ट डिमेंशन की मीनिंग क्या होगी फिजिक्स में। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ लेंथ की, तो डिमेंशन जो है लेंथ का वो है कैपिटल एल। आपको इस्तेमाल करना है स्क्वायर ब्रैकेट का और उसके अंदर जो है उसकी सिंपली डिमेंशन को लिख देना है। लेंथ का होता है कैपिटल एल, मास का है कैपिटल एम, टाइम का है कैपिटल टी। ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि आपने टेम्परेचर के लिए टी लिखा या टाइम के लिए। सिर्फ टाइम के लिए आप इस्तेमाल करोगे, टेम्परेचर के लिए कुछ और करेंगे। टाइम के लिए कैपिटल टी, इलेक्ट्रिक करंट के लिए कैपिटल ए। कैपिटल ए आपका एम्पियर, एम्पियर जो था वो यूनिट होता है इलेक्ट्रिक करंट का, तो वही हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। देन थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के लिए हम, क्योंकि बेसिक यूनिट टेम्परेचर की केल्विन थी, तो हम के यूज करेंगे। देन ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए यूनिट था आपका बेसिक यूनिट, इट वाज योर कैंडेला, तो हम यहाँ पे CD इस्तेमाल करेंगे जो कि सिंबल भी था विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट। एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम मोल का इस्तेमाल करेंगे विद इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये जो है 7 क्वांटिटीज लिखी हुई है, फंडामेंटल क्वांटिटीज, जिनकी डिमेंशन आपको एकदम याद कर लेनी है कि किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अब बात करते हैं कि डिमेंशन का मीनिंग क्या होता है। फिजिक्स में अगर मैं बात करूं, डिमेंशन कुछ रिलेटेड है पावर से क्वांटिटी की। तो फिजिक्स में आप कोई भी क्वांटिटी या फिजिकल क्वांटिटी आप उठाते हो तो वहां पे पावर कहें या एक्सपोनेंट कहें, फॉर एग्जांपल अगर कोई नंबर है, राइट, उसका पावर यहाँ पे मैंने लिख दिया 4, मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स वो अपने से मल्टीप्लाई होगा। इफ इट इज 2 to the power 4 then I'll have 2 into 2 into 2 into 2, 4 बार, राइट। दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ योर पावर। तो 2 to the power 4 इज 4 बार हमने 2 को उसी से मल्टीप्लाई किया। 2 विल गेट मल्टीप्लाई विद इटसेल्फ ओनली 4 टाइम्स। नाउ अब अगर मैं बात करूँ डिमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डिमेंशन जो होता है वो पावर होता है टू विच क्वांटिटी को या फिजिकल क्वांटिटी को रेस किया जाता है, ताकि हम उस फिजिकल क्वांटिटी को प्रॉपरली या कह सकते हैं कंप्लीटली रिप्रेजेंट कर सके। ओके, फॉर एग्जाम्पल अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल दैट आई वुड लाइक टू टेक हियर। अगर मैं बात करूँ सपोजिंगली वॉल्यूम की, ओके, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ वॉल्यूम की, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, राइट। नाउ वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, आई नो क्यूबॉइड में 3 लेंथ होती हैं, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। तो वॉल्यूम आता है L इंटू B इंटू H, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो यहाँ पे ये तीनों लेंथ्स हैं, इसका डिमेंशन भी आपका हो जाएगा L,
देन बी का डिमेंशन भी, क्योंकि ब्रेथ जो है एक लेंथ है, इसका भी आपका आ जाएगा डिमेंशन कैपिटल एल। हाइट भी एक तरीके की लेंथ होती है, तो इसका भी आपका आ जाएगा कैपिटल एल हियर। ओके, तो यहाँ पे एल जो है वो 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है, इसका मतलब एल का पावर हो जाएगा 3। सो आई विल बी हैविंग हियर इट लाइक दिस, दैट इज एल टू दी पावर 3। तो ये डिमेंशन जो आया है ये आया है वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड मान लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिया है। सो एल क्यूब। अब इसका हम कहेंगे कि क्यूब वॉल्यूम का जो डिमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है एल क्यूब, मीन्स एल की पावर 3 होती है। 3 को आप क्यूब भी बुला सकते हो। तो एल क्यूब को देख के आप समझ जाओगे कि हम ऐसे क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं जिसका हम वॉल्यूम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो वी आर बेसिकली, एल क्यूब को देख के आपको मालूम चलेगा कि हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम की। सिमिलरली अगर मैं बात करूं स्फीयर की, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, स्फीयर। नाउ स्फीयर में ऑब्वियसली रेडियस होगा वन ऑफ द पैरामीटर्स। तो ये थी क्यूबॉइड के बारे में जिसका डिमेंशन आया है एल क्यूब। सिमिलरली अगर आप मान लीजिए स्फीयर लेते हो जो कि एक 3 डायमेंशनल फिगर है, उसका अपना एक रेडियस होता है। अब फॉर्मूला जो आता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का, दैट कम्स आउट टू बी 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। नाउ 4/3 और पाई जो है ये नंबर्स है, तो इनका कोई डिमेंशन नहीं होता। अब यहाँ पे वन ऑफ द पैरामीटर्स ये आर ही है जो कि एक पैरामीटर है यहाँ पे, तो इसी का अपना एक डिमेंशन होगा। आर जो है एक तरीके का लेंथ होता है। इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का भी अगर मैं डिमेंशन लिखूं तो डिमेंशन आपका आ जाएगा आर इंटू आर इंटू आर, पावर इज 3, मीन्स एल इंटू एल 3 टाइम्स, दैट इज एल टू द पावर 3। सो यहाँ भी जो डिमेंशन है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का वो आया है एल क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का भी आपका आया था एल क्यूब। तो चाहे हम किसी भी वॉल्यूम के बारे में बात करें, चाहे स्फीयर हो, चाहे आपका क्यूबॉइड हो, या कोई भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हो, तो वॉल्यूम के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसका जो आता है सिंपली आपका क्या डिमेंशन, वो एल क्यूब ही आएगा। उसी तरह से अगर मैं बात करूँ एरिया की, फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एरिया। अगर मैं बात करूँ एरिया ऑफ स्क्वायर, सपोज, राइट, एरिया ऑफ स्क्वायर, दिस इज अ स्क्वायर जिसका जो साइड है, ऑल द साइड्स जो है वो स्मॉल ए है, तो ऑब्वियसली एरिया क्या हो जाएगा ए इंटू ए, दैट इज साइड इंटू साइड। इसका डिमेंशन आ जाएगा सिंपली, डिमेंशन जो आएगा इसका आ जाएगा एल इंटू एल, दैट इज एल स्क्वायर। ओके, उसी तरह से अगर अब हम ले लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, राइट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इज लाइक दिस, जिसका अपना एक लेंथ होता है, इसका अपना ब्रेड्थ होता है। तो एरिया जो आता है ऑब्वियसली एरिया कम्स आउट टू बी लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो डिमेंशन जो होगा वो एल इंटू बी के बराबर होगा। अब एल जो है लेंथ इज ऑलरेडी अ लेंथ, ब्रेड्थ भी एक तरीके का लेंथ है, इट मीन्स इसका भी आ जाएगा डिमेंशन फॉर्मूला एल स्क्वायर। इट मीन्स जब मैं बात करूं एरिया की, चाहे किसी भी चीज का एरिया हो, डिमेंशन फॉर्मूला हमेशा एल स्क्वायर आने वाला है, जिस तरह से वॉल्यूम के केस में आपका डिमेंशन जो है वो एल क्यूब आने वाला है। सो दिस इज व्हाट आई हैव व्हेन आई टॉक अबाउट योर सिंपल डिमेंशंस में। सो इसी तरह से कई सारे डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं जिसका हम डिमेंशन आराम से निकाल सकते हैं। हमको सिंपली उसे ब्रेक करना है। पहले तो फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। फॉर्मूला वंस आपको अच्छे से मालूम है, फिर आप उसको ब्रेक कर सकते हो एंड यू कैन फाइंड आउट इट्स डिमेंशन फॉर्मूला हियर। फाइंड आउट कि किस तरह से हम किसी भी क्वांटिटी का, आपको कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दी जाएगी और आपको कहा जाएगा कि उसका डिमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करिए, या आपको एक फिजिकल क्वांटिटी का नाम दे दिया जाएगा क्वेश्चन में और आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। अब आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन डिमेंशन फॉर्मूला है उस गिवन फिजिकल क्वांटिटी का। सो द क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड डिमेंशनल फॉर्मूला फॉर एनी क्वांटिटी। किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे? हमको सिंपली ब्रेक करना है। फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा पहले से। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली। सपोजिंगली मैंने लिया डेंसिटी। अब डेंसिटी का डिमेंशनल फॉर्मूला मुझे निकालना है, तो डेंसिटी का पहले आप क्या करिएगा, सबसे पहले आप पता करिए कि उसका फॉर्मूला क्या है। सो यू नीड टू रिमेंबर द फॉर्मूला फर्स्ट, राइट।
पहले आप फॉर्मूला, लेट अस राइट द फॉर्मूला। नाउ डेंसिटी आपका होता है मास बाय वॉल्यूम, तो न्यूमरेटर में दैट इज मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ओके, नाउ दिस इज मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। नाउ लेट अस डू वन थिंग। अब मास का ये देखिए, अब आपको मास जो है फंडामेंटल क्वांटिटी ऑलरेडी मिल चुकी है, इसको आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हो, ठीक है। वॉल्यूम अगेन ब्रेक होगा क्योंकि ये डेराइव्ड क्वांटिटी है। मास इज योर फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी। अब मास का डायमेंशन फॉर्मूला है m, ओके। अब वॉल्यूम का मैंने ऑलरेडी अभी आपको बताया है कि वॉल्यूम हमेशा आता है जब आपके 3 लेंथ मल्टीप्लाई होते हैं, 3 लेंथ्स। सो व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम? तो वॉल्यूम के लिए अगर मैं डायमेंशन फॉर्मूला लिखूं तो इसका आता है आपका L इंटू दैट इज L क्यूब, L क्यूब इट इज। सो आपका आ जाएगा L क्यूब, ओके। अब आप जो है L क्यूब को ऊपर लेके जाइए, जैसे आप इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, पावर यहाँ +3 है तो जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा, मीन्स -3। तो डायमेंशन बन जाएगा m L टू द पावर -3, और आपको लिखना है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि यही वो नोटेशन है जिससे हमें मालूम चलेगा कि हम बात कर रहे हैं डिमेंशनल फॉर्मूले की। तो डेंसिटी का जो डिमेंशनल फॉर्मूला होगा दैट इज m L टू द पावर -3 विद इन योर स्क्वायर ब्रैकेट। नेक्स्ट लेट अस फाइंड आउट फॉर योर स्पीड या वेलोसिटी, ठीक है। चलिए मान लेते हैं स्पीड के बारे में बात करते हैं, ओके। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, और वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। चाहे मैं डिस्टेंस कहूं चाहे डिस्प्लेसमेंट कहूं, दोनों ही लेंथ है। तो चलिए फॉर्मूला लिखते हैं स्पीड का। स्पीड इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब डिस्टेंस क्या है? एक तरीके का लेंथ है, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा L विद इन योर स्क्वायर ब्रैकेट। देन टाइम का क्या था? कैपिटल T, राइट। नो स्मॉल t, कैपिटल T था। अब सिंपली आप क्या कीजिए, t की पावर यहाँ देखिए 1 है तो ऊपर ले जाइए तो t की पावर -1 हो जाएगी, LT -1 विद इन अ स्क्वायर ब्रैकेट, राइट। वेरी इजी, बहुत इजी है समझना, आप आराम से कर सकते हैं। देन वी हैव फोर्स। लेट अस टॉक अबाउट फोर्स नाउ। अब मैं यहाँ अगर फोर्स के बारे में बात करूँ, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। ये आपका एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पे एक तो फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी मास है, तो इसका तो हमें मालूम है कि ये कैपिटल M है मास का। बट हमें यहाँ पे जो चीज़ नहीं मालूम दैट इज अबाउट योर एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन का हमें नहीं मालूम, तो एक्सेलरेशन का फाइंड आउट करते हैं बाय द फॉर्मूला। अब एक्सेलरेशन होता है दैट इज, चाहे मैं लिखूं चेंज इन वेलोसिटी या वेलोसिटी, लेट मी राइट चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। मीन्स न्यूमरेटर में चेंज इन वेलोसिटी या वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, और वेलोसिटी का हमने ऑलरेडी यहां से निकाल लिया है। तो वेलोसिटी का क्या हो जाएगा? L T -1, एंड डिनोमिनेटर में है टाइम, तो आपका हो जाएगा T, राइट। तो यहाँ पे T की पावर 1 है, जैसे ये ऊपर जाएगा -1 और इसका -1 ऊपर जाने के बाद -2 हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला जो आएगा दैट इज फॉर योर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला आएगा L, ये वाला T जिसकी -1 थी, अब ये वाला गया T -1 थी, अब ये -1 दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि बेस जो है T सेम है। सो डायमेंशन इज L T -2। तो अब ये एक्सेलरेशन का हमें मिल चुका है। नाउ वी कैन राइट इट हियर, L T -2, ओके। सो अब इसको कंबाइन करके लिख देंगे ऑफ दिस, दैट इज M L T -2. So this is the dimensional formula for force. Okay, so formula is very important that you need to remember here. Let us try to find out this G, कैपिटल G, जो कि है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। फाइंड आउट करते हैं इसका बड़े आसान तरीके से। फॉर्मूला देखना पड़ेगा कि किस फॉर्मूले में या किस लॉ में ये G यूज होता है, राइट। सो जो लॉ है या हम कह सकते हैं नियम है, न्यूटन के द्वारा दिया गया, राइट। जहाँ पे हमने बात की है कोई भी दो मासेस होती हैं, ग्रेविटेशनल लॉ जो है
उसमें इस कैपिटल जी का इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मूला ये होता है, दिस इज द न्यूटन्स, दिस वाज गिवन बाय न्यूटन ओनली। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, एफ जी लिखे या चाहे सिंपली एफ लिखे, सी द लॉ इज, अगर दो मासेस हैं, मान लीजिए इसका मास है m1, राइट, इसका मास है m2, तो ये दोनों इंटरेक्ट करते हैं क्योंकि इन दोनों के पास मासेस है और इन दोनों के बीच का कुछ सेपरेशन है जो कि स्मॉल आर है। तो लॉ आपका होता है कैपिटल जी m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, दैट इज दोनों मासेस का प्रोडक्ट लेंगे और डिवाइड करने के आर स्क्वायर से, आर स्क्वायर जो है डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का। अब यहाँ पे मुझे फाइंड आउट करना था कि जी का डिमेंशन एग्जैक्टली है क्या। तो जी के टर्म्स में आप पहले फॉर्मूले को लिख लीजिए, जी इक्वल्स टू लिखना है, तो मुझे ये निकालना है। सो व्हाट विल आई डू, जी को यहीं अकेला छोड़ देते हैं और बाकी की चीजें यहाँ ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ आ जाएगा एफ इंटू आर स्क्वायर और ये डिनोमिनेटर में m1 m2 दैट इज जी। इसको थोड़ा प्रॉपर वे में लिखते हैं क्योंकि ऑब्वियसली मैं प्रेफर करूंगी जी को लेफ्ट हैंड साइड लिखना, तो आप लिख सकते हैं एफ आर स्क्वायर बाई m1 इंटू m2। तो ये आ गया जी के टर्म्स में पूरा फॉर्मूला। तो फॉर्मूला एफ के टर्म्स में था, अब हमने इसको जी के टर्म्स में लिख लिया। अब बहुत इजी है, अब हम सिंपली क्या करेंगे, एफ के डिमेंशन को, आर स्क्वायर के डिमेंशन को, m1 इंटू m2 के डिमेंशन को पुट कर देंगे यहाँ पे। सो लेट अस राइट दिस, मतलब डिमेंशन जो होगा जी का वो इस ओवरऑल टर्म के डिमेंशन के इक्वल होगा। चलिए फाइंड आउट करते हैं कि किस तरह से निकालेंगे। सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सेपरेटली कि किसका डिमेंशन क्या आएगा। पहले है एफ, फर्स्ट इज योर एफ। नाउ फोर्स का डिमेंशन हमने अभी निकाला था, दैट इज मास इंटू एक्सेलरेशन। ये आपका डिमेंशन था फोर्स का। अच्छा, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर जो है आर इंटू आर, लेंथ को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है, एल इंटू एल, मीन्स इसका आ जाएगा एल स्क्वायर। नाउ m1 इंटू m2, m1 इंटू m2, अब ये टर्म जो है यहाँ देखिए मास को मास से मल्टीप्लाई किया गया है, मास इंटू मास इज m स्क्वायर। सो इसका डिमेंशन हो जाएगा m टू द पावर 2, राइट। तो हमने सेपरेटली सबके डिमेंशंस लिख लिए हैं, अब यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो जी का आ जाएगा, फोर्स का आपका हो जाएगा पहले m l t माइनस 2, राइट। देन यू हैव आर स्क्वायर, आर स्क्वायर लिखेंगे दैट इज योर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2 दैट इज योर m स्क्वायर। तो ये एक सिंगल कट हो चुका होगा, राइट। फाइनली देखिए, हमेशा ट्राई करिए, इस तरीके से लिखा जाता है, पहले हमेशा m आता है, फिर हमेशा l आता है, फिर t आता है, यही तरीका होता है। जिस ऑर्डर में मैंने आपको टेबल बताई थी इससे पहले, जो मैंने फिजिकल क्वांटिटीज को लिखा था पहले, लाइक लेंथ था, लाइक दैट, बट यहाँ पे प्रेफरेंस आपको पहले मास लिखना है, फिर लेंथ के बारे में लिखना है, फिर टी के बारे में लिखना है। अब मास की पावर है +1, जैसे ये ऊपर जाएगा बन जाएगा m टू द पावर -1, राइट। देखिए यहाँ पे l की पावर 1 है, यहाँ l की पावर 2 है, तो 1 + 2 दैट इज l टू द पावर 3 एंड t टू द पावर -2, राइट। सो ये आपका डिमेंशनल फॉर्मूला बन गया फॉर g। सो दिस इज द डिमेंशनल फॉर्मूला फॉर g, दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको हमने निकाला है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला कि ग्रेविटेशन फोर्स दो मासेस के बीच जिनको सेपरेट किया गया है बाय अ सर्टेन डिस्टेंस r कितना होता है, इसका इस्तेमाल करके हमने सिंपली g का निकाल लिया है। तो आप देख सकते हैं कितना इजी है इस वे में कैलकुलेशन करना, आप बहुत आसानी से कर सकते हो। इसी तरह से कई सारे फॉर्मूले हो सकते हैं। आपको करना ये है कि जितने भी फिजिक्स में फॉर्मूले हैं आपको उनको रिमेंबर, याद करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला अगर आपको मालूम है तो आप जो है इजीली किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डिमेंशन निकाल सकते हैं। आई होप किस तरह से हमें निकालना है डिमेंशनल फॉर्मूला फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी इज वेरी मच क्लियर टू यू। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सर्टेन टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, राइट। तो दो वर्ड्स हैं यहाँ पे, एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है ना। कांस्टेंट वो क्वांटिटीज होती हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, ओके। अगर सपोज लेंगे, मैंने मैथमेटिक्स में लिखा, ऑब्वियसली नंबर्स लिखते हैं हम 2, अब 2 को 2 ही बुलाते हैं, ना ही हम इसको 10 या 100 या 50 बुलाएंगे। सो इट हैज गॉट अ फिक्स्ड वैल्यू 2। उसी तरह से इफ आई राइट 100, सो मैं इसको 100 ही बुलाऊंगी। तो कॉन्स्टेंट्स वो चीजें होती हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, हम उनको उन्हीं के नाम से बुलाते हैं, जो है जैसा है वैसा रहेगा।
अगर मैं बात करूं वेरिएबल्स की, वेरिएबल्स वो क्वांटिटीज होती हैं जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। सपोज इफ आई राइट x इक्वल्स टू 2, किसी इक्वेशन में हमने लिखा x इक्वल्स टू 2 मीन्स यहाँ पे हमने माना है कि x की वैल्यू 2 है। उसी तरह से आई कैन राइट x इक्वल्स टू 100, राइट। तो x को मैंने असाइन की है ये वैल्यू जो कि है 100, और मैं अपने अकॉर्डिंग x को कोई भी वैल्यू असाइन कर सकती हूँ, उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू चेंज होती चली जाएगी। कोई भी इक्वेशन अगर आप ले लीजिए x स्क्वायर प्लस 1, अब यहाँ पे x की वैल्यू आप चाहे 0 रखिए, चाहे 1 रखिए, 2, -1, -100, 50, -60, जो भी रखिए, उसके अकॉर्डिंग ये पूरी इक्वेशन बदलती रहेगी। मीन्स यहाँ पे x जो है वेरिएबल है, वेरिएबल को हम जनरली लेटर्स से लाइक दिखाते हैं, शो करने की कोशिश करते हैं, और कांस्टेंट का तो अपना एक फिक्स वैल्यू होता है। यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ डिमेंशन एनालिसिस में। ये जब मैं बात करूँ एनालिसिस में, तो यहाँ पे जो टाइप्स है कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स के अलग अलग टाइप्स डिमेंशनली इन योर डिमेंशनल एनालिसिस। तो सबसे पहला है डिमेंशनल वेरिएबल। नाम से आप बहुत इजीली समझ जाओगे, हम उन वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं। वेरिएबल्स मतलब जिनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, वैल्यू चेंज होती रहेगी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो हम उन वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं जिनका डिमेंशन है, जिनके पास डिमेंशन है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ एरिया की, वॉल्यूम की, फोर्स की, स्पीड की या वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन की, तो ये वो क्वांटिटीज हैं, ये वेरिएबल्स हैं। भाई आप जो है सपोजिंगली कार जो है ड्राइव कर रहे हैं, अब आपके ऊपर है कि आप कितनी वेलोसिटी से चलाना चाहते हैं, कितनी स्पीड होनी चाहिए। द वेलोसिटी कैन बी योर 10 किलोमीटर्स पर आवर और 5 किलोमीटर्स पर आवर, लाइक दिस। सो डिपेंड करता है कि आप भाई कितनी स्पीड से चला रहे हो, तो आप स्पीड को वेरिएबल बदल सकते हो। तो स्पीड एक वेरिएबल क्वांटिटी है, एंड ऑल्सो इसके पास अपनी एक डिमेंशन है। जैसे कि मैंने आपको शो किया था वेलोसिटी का फॉर्मूला, अगर आप लीजिए सपोजिंगली, जैसे कि मैंने वेलोसिटी के बारे में बात की। अब वेलोसिटी का जो फॉर्मूला निकल के आता है, डिमेंशन फॉर्मूला, वो है LT-1। तो आप देख सकते हैं वेलोसिटी की अपनी एक वैल्यू हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन बदल भी सकती है, मींस वेरिएबल है, ऑल्सो इसका अपना एक डिमेंशन है। तो ऐसी क्वांटिटीज को, चाहे मैं बात करूं एरिया की, वॉल्यूम की या फोर्स की, फोर्स का आप हो सकता है टू किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हो 2 न्यूटन फोर्स से, या मान लीजिए 4 न्यूटन फोर्स से या 10 न्यूटन फोर्स से, वो आप पे डिपेंड करता है। तो वेरिएबल्स जिनके पास डिमेंशन भी है, और ये वो वेरिएबल्स हैं, ऑब्वियसली वेरिएबल मींस जो अपनी वैल्यू चेंज करते रहे सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो ये पहला था डिमेंशनल वेरिएबल। सेकेंड व्हाट आई हैव इज योर डिमेंशनल लेस। आप यहाँ पे देखिए वर्ड इस्तेमाल हुआ लेस, मीन्स वो वेरिएबल्स, वेरिएबल मीन्स जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होगी, बदल सकती है, और उनके पास डिमेंशन भी नहीं होगा। तो वो वेरिएबल्स जिनका अपना कोई डिमेंशन नहीं होता है और जो अपनी वैल्यूज ऑब्वियसली चेंज करती ही रहेंगी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, उन्हें कहा जाता है डिमेंशनल लेस वेरिएबल्स। फॉर एग्जाम्पल एंगल, एंगल आपका हो सकता है किसी केस में 30 डिग्री, किसी केस में 60 डिग्री, 90 डिग्री, बिटवीन एनी 2 लाइन। सपोज अगर मैं 2 लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो इनके बीच में एंगल है 90 डिग्री, मैंने इस तरह से ड्रॉ कर दिया। अब इसके बीच में है एंगल, मान लीजिए थीटा, सपोज दिस इज 60 डिग्री। सो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन आपकी एंगल बदल सकती है। ओके, एंड एंगल को आप किसी भी डिमेंशन से शो नहीं करते, एंगल का कोई अपना डिमेंशन नहीं होता है। ओके, देन आई टॉक अबाउट स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया, या चाहे मान लीजिए स्ट्रेन। स्ट्रेन है आपका डिमेंशनल लेस वेरिएबल। कैसे? स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन डिमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डिमेंशन। ओके, अब ऊपर भी डिमेंशन के बारे में बात करें, नीचे भी डिमेंशन के बारे में बात करें। अब डिमेंशन कुछ भी हो सकता है, लेंथ हो गया, वॉल्यूम हो गया, कुछ भी। सो स्ट्रेन के बारे में अगर बात करूं, जब डिमेंशन मीन्स ऊपर भी डिमेंशन, नीचे भी डिमेंशन, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम, तो यहाँ पे जो डिमेंशन बनेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिंपली फॉर्मूला कुछ इस तरह से आएगा। इसका डिमेंशन फॉर्मूला अगर मैं लिखूं MLT के रेस्पेक्ट में, तो ये आपका आ जाएगा m⁻0 L⁻0 T⁻0, मीन्स इट इज सिंपली 1, इट विल कम, क्योंकि ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है, तो वो कट के 1 देगा नंबर। तो यहाँ पे स्ट्रेन जो है आपका डिमेंशनल लेस वेरिएबल है। तीसरा अगर मैं बात करूं, दैट इज योर डिमेंशनल कांस्टेंट। अब कांस्टेंट वो वैल्यूज होती हैं जो फिक्स होंगी, वो कभी नहीं बदलेगी, चाहे जो भी सिचुएशन हो। अब मैं उन कांस्टेंट्स के बारे में बात कर रही हूं जिनका अपना डिमेंशन जरूर होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल जो अभी हमने सॉल्व किया वो था आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट।
इसकी अपनी एक फिक्स वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये तो है हो गई इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, और अभी हमने निकाला था सिंपली इसका डिमेंशन भी। तो डिमेंशन आपको मालूम है क्या आया था, अभी जस्ट मैंने सॉल्व किया है, तो आप उसी से अंदाजा लगा सकते हो कि जी जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इसके पास अपनी एक फिक्स वैल्यू है। इस वैल्यू जो है जी की वो कभी नहीं चेंज होगी, वो हमेशा सेम रहने वाली है, यूनिवर्सल वैल्यू है, राइट। सो इट इज अ डिमेंशनल कांस्टेंट। उसी तरह से प्लैंक्स कांस्टेंट जिसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी अपनी एक वैल्यू होती है। क्या होती है, आई लीव इट अप टू यू, आप कमेंट करके बताइए कि प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है और इसका डिमेंशन क्या आता है। सो डू कमेंट, आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर प्लैंक्स कांस्टेंट, राइट। नेक्स्ट जो लास्ट है दैट इज अ डिमेंशनलिस्ट कांस्टेंट। अब हम उन कांस्टेंट्स की बात करने वाले हैं जिनका डिमेंशन भी नहीं होगा। जैसे कि हम मैथमेटिक्स में एरिया ऑफ अ सर्कल पढ़ते हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल पढ़ते हैं। सर्कमफेरेंस में फॉर्मूला आता है 2πr, एरिया में आता है πr²। तो पाई इस्तेमाल हो रहा है, दिस इज योर पाई, राइट। इफ आई टॉक अबाउट द पाई हियर, यहाँ पे पाई की अपनी एक वैल्यू होती है। पाई आपका होता है, चाहे आप लिखिए 3.14 लिखिए या चाहे आप लिखिए 22/7, अप टू यू, बोथ आर द सेम थिंग। सो पाई की वैल्यू है 3.14, बट इसका कोई भी डिमेंशन नहीं है। उसी तरह से ई का जो है इट हैज गॉट इट्स ओन वैल्यू, बट इसके पास कोई भी डिमेंशन नहीं है। पाई और ई ये डिमेंशनल लेस है। सो दिस इज व्हाट आई हैव व्हेन आई टॉक अबाउट different types of constants and variables in this chapter, dimensional analysis. So I hope आज जो टॉपिक्स हमने क्लास 4 में डिस्कस किए हैं इन दिस लेक्चर नंबर 4 आपको अच्छे से समझ में आ चुके हैं। सो इसी तरह से हमारे वीडियोस को देखते रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को शेयर नहीं किया है या सिंपली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। अब सबसे मैं मिलूंगी नेक्स्ट टर्न पे, हम कंटिन्यू करेंगे विद दिस डिमेंशन एनालिसिस। इसके आगे के टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आपके यूपी पीजीटी फिजिक्स एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।